हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन सिंह स्टडी विथ यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले कई वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं लगातार, हम सभी लोग इस लॉकडाउन के समय निकाल करके मेहनत से आप लोगों को वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत आप लोगों की पढ़ाई होती रहे। कम से कम कुछ जो सब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो पिछले वीडियो हमने रीजनिंग में कैलेंडर का टॉपिक आपको प्रारंभ किए थे, और कैलेंडर में हमने इंट्रोडक्शन के रूप में एक वीडियो आपको दिया, जिसमें कैलेंडर में निश्चित तिथि पर दिन ज्ञात करना या कोई तिथि बताया जाए उस तिथि पे कौन सा दिन होगा, ये टॉपिक आप लोगों का हुआ था। लेकिन उसमें कुछ अभ्यास की ज़रूरत है, तो आज भी हम कुछ अभ्यास आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो में लिंक में पिछले लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं आप। क्योंकि जब तक आप इसका भाग 1 नहीं देखेंगे तब तक भाग 2 समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाग 2 देखना, भाग 1 देखना बहुत ज़रूरी है भाग 2 समझने के लिए। क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है उसका आगे का जो भी क्वेश्चन होते हैं वो पिछले नियमों पे निर्भर होते हैं। इसलिए जो नियम है उनको देखने के लिए भाग 1 आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलेंडर में, और कैलेंडर भाग 2। ये भाग 2 हम चूँकि एक ही साथ संपूर्ण कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ाना वीडियो 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और हम प्रयास करते हैं कि 30 से 35 मिनट का वीडियो आप लोगों को जाए। भाग 1 फिर भी कुछ लंबा हो गया, लेकिन 30 से 35 मिनट का उद्देश्य है, इसलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया कि कोई भी तिथि हो, निर्धारित या निश्चित तिथि कोई हो, उस तिथि पर कौन सा दिन होगा, दिन को ज्ञात करना। उसके लिए हमने कुछ नियम बताए, कोड बताए, मंथ कोड, वीक कोड, और उसके बाद वर्ष में कैसे हम ज्ञात करते हैं। एक बार थोड़ा सा और आप सामने चर्चा कर दें कि हमने बताया कि एक सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष बराबर एक विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। कैसे, ये पिछले भाग 1 में आप देख सकते हैं कैसे निकला ये। लेकिन एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, 2 सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। हम विषम दिन किसे कहते हैं? वह दिन जो 7 से कम हो, अर्थात कुल दिनों में हम जब 7 का भाग दे देंगे तो 7 के अतिरिक्त जो शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। हमने ये भी बताया कि एक वर्ष से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि 20 वर्ष में कितने विषम दिन, इसका भी ट्रिक हमने बताया कि 20 वर्ष में विषम दिन ज्ञात करने के लिए सीधे आप 4 का भाग दें, क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, तो 4 का हम भाग देंगे तो 4 जितनी बार जाएगा, यानी 3 बार गया, अर्थात इन 20 वर्षों में 3 वर्ष लीप ईयर हैं। सीधे हम 3 को 20 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23 दिन। जैसे ही हम 4 का भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उस बार को हम 20 में जोड़ देंगे। जब जोड़ने के बाद ये दिन बन जाता है। और दिन जब भी 7 से अधिक हो, 7 का भाग देके आप छोटा कर लीजिए। 7 तिरिक 21, 3 बार गया, अर्थात इन 23 दिनों में 3 सप्ताह हो गए। शेष क्या बचा? 2 दिन। यानी विषम दिन कितना निकला? 2 दिन। यानी एक वर्ष में 1, 2 वर्ष में 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अगर 1-2 वर्ष से ज़्यादा हो तो आप पहले उसमें 4 का भाग दीजिए, जितनी बार जाए जोड़ दीजिए, और फिर 7 का भाग देकर छोटा कर लीजिए। इसकी चर्चा हम लोग पिछले कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी निकाला कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 100 वर्षों में कितने विषम दिन। तो हम लोगों ने देखा कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 5, 200 वर्ष में विषम दिन होते हैं 3, 300 वर्ष में विषम दिन है 1, 400 वर्ष में विषम दिन है 0। यानी कि ये कैसे होगा, इसके लिए भाग 1 जरूर देखना आप लोग। और 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। फिर 400 वर्ष के बाद लगातार वही शुरू हो जाता है। कहा जाएगा कि 500 वर्षों में कितने विषम दिन। तो 500 वर्ष में हम क्या करेंगे? जब 400 का मान 0, इस 500 में 400 का मान 0 है, बचता है 100 वर्ष। 100 वर्ष का मान क्या है? 5। यानी हर 400 बाद वही फिर से पलट के शुरू हो जाता है। इसे हम कहें कि 600 वर्ष में कितने विषम दिन। तो 600 वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे? 600 हम देख रहे हैं कि 400 का मान 0 है,
तो बचा कितना 200 वर्ष, 200 को वर्ष का मान 3। जैसे हम लेंगे 1200 वर्ष में कितने विषम दिन, तो 1200 वर्ष में हम देखते हैं कि जब 400 वर्ष का मान 0 है तो 4 दूना 800 का मान 0 होगा, 4 तिहाई 1200 का मान 0 होगा, इससे 1200 का मान 0। जैसे हम कहेंगे 1500 वर्ष में कितने विषम दिन, तो 1500 वर्ष में क्या करेंगे, जब 400 का मान 0 है, 4 दूना 800, 4 तिहाई 1200 0, और 1200 के बाद इसमें 300 वर्ष और बढ़ते हैं, 12 3 15 होता है, 300 का मान सीधे दिया है 1, अर्थात 1500 का मान 1। 400 फॉर्मेट में 400 के बाद लगातार वही फिर से शुरू हो जाता है। कहा जाए कि 1900 वर्षों में कितने विषम दिन, तो वही 1900 में 400 का 0, 4 चौका 1600 का 0, 300 बचता है एडिशनल, 300 का मान दो सीधे दिया है 1, 1900 का 1। 2000 में कितने विषम दिन, 2000 में 400 का 0, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 400 के फॉर्मेट में जितना आगे बढ़ते जाएंगे सबका मान 0 होगा, इसलिए कि जब 400 वर्ष का मान है हमें 5310 के रूप में याद रखना है। क्या 5310, हम जब याद रखेंगे तो हमको ये 400 वर्षों का ज्ञात होगा, तो आगे हम लगातार निकाल लेंगे। और पिछले विभाग में हमने और ये भी बताया था कि मंथ कोड और वीक कोड। मंथ कोड क्या होता है, हमने मंथ कोड एक बार लिख देते हैं फिर से। माह कोड हमने बताया था 33, 61, 46, 250, 351, ये पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद सप्ताह कोड भी हमने बताया, सप्ताह कोड में आप देख रहे हैं कि रविवार से शुरू करते हैं, रविवार का कोड 0, सोमवार का या 1, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पति 4, शुक्रवार 5 और शनिवार का 6। शनिवार बाद फिर रविवार आएगा, वही 0 हो जाएगा। ये 3 बातें हमने आप बताई, माह कोड, सप्ताह कोड और वर्ष या का विषम दिन में बनाना। ये 3 बातों के साथ साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जो कल या पिछले वीडियो में 100-200 सवाल हमने कराया था, लेकिन आज कुछ सवाल हम और आगे बढ़ाते हैं। कैसे हम सवाल को हल करेंगे, कोई तिथि बताया जाए, कोई भी तिथि बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए बताया जाए कि 26/1/1950, यानी 26 जनवरी 1950 इसी दिन हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। इस तिथि को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र यानी गण मतलब लोग, तंत्र हम लोगों का सिस्टम, संविधान इसी दिन लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और सौभाग्यवश आज 14 अप्रैल है, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती भी है। पूरा देश इस लॉकडाउन में भी उन्हें याद कर रहा है कि आज उन्हीं के वजह से हमारे देश में संविधान बना और संविधान पूरे देश में लागू है। तो 26/1/1950। अब हम देखेंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। हमें तारीख तो पता है, लेकिन 26/1/1950 को दिन कौन सा रहा होगा, या तो मोबाइल निकालें या कैलेंडर निकालें या पिछले कैलेंडर खोजें, या हम अपने ट्रिक से पता कर सकते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन था। केवल आप तिथि बताइए। तिथि में 3 चीज़ें होती हैं, दिन होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। आप बताएं और उसके अपने फार्मूले से आप उस तिथि में कौन सा दिन था आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये देखिए, ये पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन के बाद ये ईयर है, ये मंथ है और ये डेट है, डेज है। अब हमको क्या करना है, ईयर और मंथ में 1 लेस, एक घटा के लिखना है। जैसे 1950 है तो 1950 से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, -1 करेंगे क्या होगा, 1949। फिर यही लाइन नीचे कर देनी है। फिर 1 है तो 1 हम में 1 घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, घटाएंगे, 1 घटाएंगे, -1 यहाँ करेंगे तो ये आएगा 0। हमको ईयर और मंथ में 1 माइनस कर देना है। माइनस करते समय ध्यान रहे, अगर यहाँ 2 होता तो 1 होता, अगर 1 है तो यहाँ 0 आएगा। और डेट में हम डेज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सीधे जो ऊपर लिखा उसको हम नीचे लिख देते हैं। अब क्या बन गया, यानी हम -1 किए, -1 ईयर और मंथ में, तो ये हो गया 26/0/1949। यानी कि अब हमको निकाल लेना है इन सभी जो भी हमारे आंकड़े हैं, इस पे कितने विषम दिन होंगे। अब हमको 1949 वर्षों का विषम दिन निकालना है। ये क्या है, 1949 वर्ष, ये ईयर दिया हुआ है, ये 1949 ईयर है। अब हम इसको सरल भाषा में 1900 + 49 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम 1900 का सीधे कोड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें मालूम है कि जब 400 वर्ष का मान 0 होता है
तो 4 दूना 800, 4 तीन 1200, 4 चौक 1600, यानी 1900 में हमको ज्ञात करना है। तो 1900 में आप हमें मालूम है कि 1600 का मान क्या होता है, 0 होता है। 400 0, 1600 0। अब बचता है यहाँ पे 300 वर्ष। 300 वर्ष का सीधे दिया गया है, 100 वर्ष का 5, उसके बाद 200 वर्ष का 3, 300 वर्ष का 1 और 400 वर्ष का 0। 53 10 आपको याद होगा। यानी कि 300 वर्ष का कोड हम क्या हो गया, यानी 1600 का 0, तो 300 वर्ष का कोड क्या हुआ 1, यानी 1900 का कोड क्या हो गया 1। इसको और हम चाहें तो अगर सरल भाषा में लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 49। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इन आंकड़ों के सीधे विषम दिन ज्ञात हैं। यानी 1600 का मान 0, 300 का मान 1। अब हम 49 का निकाल लेते हैं। 49 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी 100 वर्ष से यानी 3 वर्ष से अधिक हो और 100 वर्ष से कम हो, उन वर्षों में क्या करते हैं हम सीधे 4 का भाग करते हैं। 4 का भाग करेंगे, जितनी बार 4 जाएगा भाग जाएगा उतने बार को सीधे जोड़ देंगे तो वो डेज बन जाता है। 4 का हम भाग दिए तो इसमें गया 12 बार, 12 चौक 48, यानी कि 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, से मतलब नहीं यहाँ पे, यानी 12 बार गया। जो 12 बार गया उसको सीधे हम 49 में जोड़ देते हैं। अगर 49 में हम जोड़ देंगे तो 9 2 11 और 1 1 2, कितना हुआ कि 9 2 11 हासिल 1, 4 1 5 1 6, कुल आ गया 61 दिन। क्या किया, जब 100 वर्ष से 100 वर्ष के जो आंकड़े होते हैं 100 200 300 उसका तो हम सीधे निकाल सकते हैं। और 49 में हम क्या किए, 4 का भाग दिए, 12 बार गया, 12 को सीधे 49 में जोड़ दिए तो 61 दिन आ गया। अब हम चाहे तो सीधे यहाँ 61 दिन भी लिख सकते हैं, लेकिन 61 में हम 7 का भाग देंगे तो हो जाएगा 7 8 56, 8 सप्ताह निकल गया। जब भी 7 का भाग देंगे जो बार जाता वो सप्ताह होता है, जो शेष बचता है वो विषम दिन होगा। 7 8 56, 5 61, यानी 5 दिन, 5 ये विषम दिन होगा, विषम दिन। तो 49 का विषम दिन हो गया 5। यानी अगर हम तीनों जोड़ के लिख दें तो ये हो जाएगा 5 1 6। इस प्रकार से 1949 का विषम दिन कितना हुआ 6। कैसे हम इसको सरल भाषा में समझने के लिए लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, जब आप पूरी तरह समझ जाएंगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1900 का मान 1 होता है, लेकिन हमने 1900 को तोड़ दिया। 1600 प्लस 300 प्लस 49, 400 का मान 0, 4 चौक 1600 का मान 0, 300 का मान 1 होता है, पहले से ज्ञात है। और 49 में हमने 4 का भाग दिया तो 12 बार गया, 12 को सीधे 49 में जोड़ दिया, 61 दिन हो गया। दिन चूँकि 7 से ज़्यादा है तो हम 61 में 7 का भाग दे दिए तो ये 5 विषम दिन हो गया। यानी 5 यहाँ लिखा और 300 का मान 1, 5 1 6, कुल 1949 का मान हो गया 6। अब उसके बाद ऊपर देखते हैं यहाँ क्या लिखा 0। जब यहाँ 0 है तो 0 का 0 ही होगा, क्योंकि हम 12 महीने कोड दिए हैं, यहाँ पे कोई महीना नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। उसके बाद 26 को सीधे हम यहाँ पे उतार देंगे। अब हम 26 में ये 26 दिन ये है और ये 6 दिन ये, तीसरी जो लाइन बनती है वो पूरे दिन की हो जाती है, विषम दिन की। 26 और 6 32। जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 32 दिन। यानी जब भी ये 32 दिन आ गया, जब भी दिन 7 से अधिक हो तो हम 7 का भाग देके फिर से छोटा कर लेंगे। 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 4 बार गया, 4 सप्ताह निकल गए, बचा कितना 4 दिन, 28 4 32, यानी ये कितना हो गया 4 विषम दिन। 4 विषम दिन आया। अब 4 विषम दिन को हम अपने कैलेंडर में जोड़ देते हैं। यानी कि सोमवार का 1 है, आपने लिखा है डेज वीक कोड, सोमवार का 1, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, यानी इसका आ जाएगा आंसर बृहस्पतिवार। या यहाँ भी लिख सकते हैं बृहस्पतिवार। उत्तर देने से पहले एक बार हम और चेक कर लेते हैं कहीं पूछा गया वर्ष लीप ईयर तो नहीं है और मंथ फरवरी के बाद हो। अभी आप इसको लीप ईयर ज्ञात करने से पहले देख लीजिए कि मंथ फरवरी के बाद होना चाहिए। पिछले वीडियो हमने नियम लिखवाया था, यदि पूछा गया वर्ष लीप ईयर हो और मंथ फरवरी के बाद का हो तब हम 1 दिन बढ़ाते हैं, और दोनों में अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम नहीं बढ़ाएंगे। यानी 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
जैसे एक एग्जांपल हम आपसे खो देते हैं, कोई सा लेते हैं कि 15/8/1947, ये दिन तो आप सभी को जानकारी होगी। हम इस दिन को ही प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के से आज़ाद हुआ था। इसी दिन अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि आज से हम का देश आपको दे रहे हैं। ये इतिहास में ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया। 15/8/1947 इस तिथि को कौन सा दिन था? हम अपने कैलेंडर के फार्मूले से इस तारीख को कौन सा दिन था हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पीछे नीचे एक लाइन खींचेंगे और ये हम ईयर है, ये मंथ है और ये डेज है। अब हमको क्या करना है? ईयर में -1 और मंथ में -1 करना है, करके नीचे लिखना है। हमारा ये ट्रिक स्टार्ट होता है 1946 हो जाएगा। 8 के स्थान पे 7 और 15 वैसे ही 15 रहेगा। -1 करने के बाद अब नीचे आ गए। अब हमको 15 दिन 7 महीने 1946 वर्षों का विषम दिन ज्ञात करना है। विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे हम नीचे बताते हैं। हमको मालूम है, इसको हम सामान्य रूप से 1900 + 46 लिख सकते हैं। हमें मालूम है 1900 का कोड 1 होगा। फिर भी हम बता रहे हैं कैसे, क्योंकि 400 वर्ष का मान 0 होता है, तो 4 दूना 800 का मान 0, 4 3 1200 का मान 0, 4 चौक 1600 का मान 0, आगे 4 पंजे 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 4 चौक 1600 का मान 0। अभी 300 वर्ष इसमें अतिरिक्त बच रहे हैं। 300 का मान 1 होता है। हमने सब लिखवाया पहले। 100 वर्ष का मान 5, 200 वर्ष का 3, 300 वर्ष का 1 और 400 वर्ष का 0। तो 300 वर्ष का मान क्या होता है? 1, अर्थात 1900 का कोड हो जाएगा 1 + 46 है। अब ये 46 वर्ष हैं, इनमें लीप ईयर भी शामिल है, सामान्य वर्ष भी शामिल है। उसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि आप 46 में 4 का भाग देंगे तो ये 4, चूँकि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, 4 का भाग देंगे तो ये जितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 चौक 44, 11 बार गया। 12 बार करेंगे, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, 11 बार गया। केवल आपको जैसे जितनी बार जाए अधिकतम इसको इसमें जोड़ देना है। 46 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57। जैसे जोड़ेंगे ये बन जाता है दिन। जो 4 का बार देंगे, 11 बार गया, 11 को 46 में जोड़ देंगे तो ये पूरा दिन बन जाता है। हम यहाँ पे 57 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको फिर बाद में डिजिट हमारे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 57 दिन को यहीं पे विषम दिन बना लेते हैं। 57 में जब हम 7 का भाग देंगे तो जो भी शेष बचेगा, सप्ताह के 7 का भाग देने पर सप्ताह निकल जाएगा, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। 7 का भाग दिया तो 7 8 56, 8 बार गया और शेष कितना बचा? 1, अर्थात 1 विषम दिन, यानी 46 वर्षों में 1 विषम दिन। प्लस का निशान करते हैं और नीचे फिर 1900 का 1, 46 का 1। अब 7वां महीना है। अब आप देख सकते हैं हमने आपको लिखवाया है कि 33 61 46 250 351, ये 12 महीने कोड है। 33 जनवरी फरवरी का 3 मार्च का 6, अप्रैल का 1, मई का 4, जून का 6 और जुलाई का 2 हो जाएगा 250। तो यानी जुलाई कोड क्या लिखा हुआ है? 2। आप अपने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में दिया है और आज भी बताया प्रारंभ में, और सीधे डेज को सीधे यहाँ पर उतार देंगे। अब इन सबको हम जोड़ देंगे। 1 1 2 2 4 और 15 4 19। योग कितना आ गया? ये 19 दिन आ गए। जब भी दिन 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक हो उसे हम दिन कहते हैं। उसमें हम 7 का फिर से भाग दे करके विषम दिन ज्ञात करेंगे। 7 दूना 14, 2 सप्ताह 2 बार गया और शेष बचा 5, यानी 5 विषम दिन। कुल इसमें हमने 5 विषम दिन ज्ञात किया। अब हम देख लेते हैं, चूँकि ये 1947 है, ये लीप ईयर है नहीं, तो हमें कुछ और नहीं देखना है, सीधे 5 का कोड देख लो। सोमवार का 1 होता है, मंगल का 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, अर्थात इस दिन शुक्रवार था। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। कैसे? फिर से एक बार देख लेते हैं। 15/8/1947, इनमें से हमने क्या किया? ईयर और मंथ में 1 माइनस करके लिखा।
1946 और मंथ में 7 डेज को वैसे ही। अब हम 1946 वर्षों का कोड ज्ञात करना है। 1900 वर्षों कोड 1 होता है। कैसे होता है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और 46 का हमने निकाला, 46 कोड 1, और फिर जुलाई का कोड सीधे लिखा हुआ है, इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। 12 महीने कोड हमने लिखवा दिया है। जुलाई कोड 2, अब डेट को ऐसे उतार लेना है। इन सबको जोड़ लीजिए, तीसरे स्टेप पे सब जुड़ जाते हैं। 1 2 2 4 15 4 19 दिन हो गए। दिन हमेशा 7 या 7 से अधिक होगा तो उसे हम दिन लिखेंगे। और फिर अंत में हम जब 7 का भाग देते हैं, जितना शेष बचता है वो हमारा विषम दिन हो जाता है। ये हमारा 5 विषम दिन हुआ। अब 5 का हम कोड देख लेते हैं। 5 का कोड हम देखेंगे तो 5 का कोड निकलता है शुक्रवार। इस तारीख को शुक्रवार था, इसको हमने ऊपर भी लिख दिया है, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। एक सवाल हम और आपका अभ्यास करा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इस सवाल का ले सकते हैं। कोई भी सवाल हम ले सकते हैं। अब आप लोग सामने हैं नहीं, बोल नहीं सकते, तो मुझे भी अपने मन से ही आपको एग्जांपल देना होगा। जैसे हम दे देते हैं 4/9/2003। 4/9/2003, 4 सितंबर 2003 को कौन सा दिन था? इसे ज्ञात करने के लिए हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे। एक नीचे एक लाइन खींचेंगे और ईयर और मंथ से एक माइनस करके नीचे लिखेंगे। 2002 के स्थान पर हो जाएगा, 3 के स्थान पर हो जाएगा 2002, 9 के स्थान पे हो जाएगा 8, और 4 वैसे ही रहेगा। डेज में हम कुछ नहीं घटाते। अब तीसरे स्टेप पे देखेंगे हम इसको। अगर हम थोड़ा विच्छेद कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 2000, यानी जो 100 वर्षों से कम होता थोड़ा उसको अलग कर लेते हैं। 2000 + 2, ये कितना? ये 2000 वर्ष हो गया और ये 2 वर्ष हो गया। और यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे +8 को हम 8 ही, ऐसे मतलब 8 ही लिख लें, और यहाँ पे 4। अब हम चाहे तो इनका हम कन्वर्ट कर लें, यानी जब भी वर्ष 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, तो उसका 1 वर्ष का उसको हम सामान्य वर्ष ही मानते हैं। 1 वर्ष का 1 विषम दिन होता है, 2 वर्ष का 2 विषम दिन होता है, 3 का 3 होगा। जब 3 से अधिक होता है तब हम 4 का भाग देकर उसमें लीप ईयर निकालते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष है तो इसको हम सामान्य वर्ष समझेंगे। 1 सामान्य वर्ष का 1 विषम दिन, तो 2 का 2 हो जाएगा। प्लस 2000 का कोड 0 होता है, बता चुके हैं। 400 का 0, तो 4 पंजे 20, 2000 का 0। 8वें महीने कोड क्या होगा हम समझ सकते हैं। अगर अभी हमने निकाला पहले कि 8वां महीना का कोड क्या होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 2 है, तो जुलाई हमारा 7वां महीना होता है। अगस्त, जुलाई का 2 है, तो अगस्त का क्या होगा इसको हम अपने कोड में देख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा कोड अगस्त का 5, और 4 का हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 5 9 2 11, योग टोटल आ गया 11। चूँकि ये 7 से अधिक है, 7 का भाग देंगे, 7 का 7, 4 11, यानी एक बार गया 4 शेष बचा, तो ये हमारा 4 विषम दिन आ गया। अब विषम दिन आ गया। अब हम इस 4 को हम सोमवार का 1, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4 तारीख को बृहस्पतिवार था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बृहस्पतिवार, ये आपका उत्तर। इस प्रकार से किसी भी तारीख में आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी तिथि में कौन सा दिन होगा, उसको आप अच्छी तरह से आप पता कर सकते हैं। आगे हम इसी को हम आगे बढ़ाते हुए सवाल थोड़ा सा अलग चेंज करेंगे। जैसे कभी कभी सवाल दे देते हैं कि यदि मतलब मान लिया गया, यदि 5/3/2005 को सोमवार हो 5/3/2003 को सोमवार हो। थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं लेफ्ट में। यदि 5/3/2003 को सोमवार हो, तो सवाल, यदि 5/3/2003 को सोमवार हो तो 7/11
2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए करें माना, यदि मतलब ऐसा मान लिया जाए कि यदि 5/3/2003 को सोमवार हो तो उसी तरह से 7/11/2010 को कौन सा दिन होगा। अब इसका हम मोबाइल या किसी कैलेंडर में इस तारीख को हम सोमवार देख के नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्होंने माना हो सकता है 5/3/2003 को सोमवार हो या हो सकता है कि ना भी हो। ये काल्पनिक दिन है, ये कल्पना किया गया है। जिस प्रकार से इन्होंने कल्पना किया है उस प्रकार से इसका क्या कल्पना किया जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। ऐसे सवाल प्रायः SSC में, बैंक में और ख़ास तौर से SI में, UPPCS में, कई वनडे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमें बहुत आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यानी 5/3/2003 को सोमवार हो तो ये देखिए, ये दिन है हमारा काल्पनिक दिन। क्या है? काल्पनिक है। ये सवाल में कल्पना किया गया है। हम अपने फार्मूले से इस तारीख को वास्तव में क्या दिन था, यानी हम वास्तविक दिन निकाल लेते हैं। वास्तविक दिन निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, इसको थोड़ा सा हम नीचे 7/11/2010 थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। 7/11/2010 तो बीच में हम समझा देंगे आपको। यानी 5/3/2003 को जो है सोमवार, ये काल्पनिक दिन दिया है सवाल में, और हमें निकालना है इसका अपने कैलेंडर के फार्मूले से, जो हमने फार्मूला आपको बताया, इस तारीख को वास्तविक दिन क्या था, दोनों तिथियों पर, इस तिथि पर भी और इस तिथि पर भी। उसके बाद फिर हम करेंगे कि हमारे वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन कितना घटाया बढ़ाया गया है। जितना अंतर यहाँ पे होगा उतना ही अंतर हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम दोनों तिथियों पर, यानी कि हम इस तिथि का की वास्तविक दिन निकाल लें और इस तिथि के भी वास्तविक दिन निकाल लें और फिर तुलना कराते हैं। कैसे करेंगे? पहले अपने फार्मूले से हम क्या करेंगे, हम एक घटाएंगे, घटा कर लिखेंगे 2002, उसके बाद 3 का हो जाएगा 2, डेट वैसे ही रहेगा। फिर हम 2000 का कोड होता है 0, यानी हम ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 2000 + 2, हम जाते हैं 2000 कोड 0 होता है, और 2 का कोड 2 ही होगा, क्योंकि जब भी वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होगा तो उसमें कोई लीप वर्ष नहीं होता है, तो जितने वर्ष उतना ही कोड हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे प्लस करके लिखते हैं, दूसरे महीने का कोड होता है 3, 33 आपने लिखा है, 3 जनवरी फरवरी 3 कोड होता है। उसके बाद डेट को हम वैसे ही लिख देते हैं 5, सब जोड़ लेते हैं, ये बन गया पूरा दिन। 5 3 8 और 2 10, ये टोटल बन गया 10 दिन। दिन जब भी 7 से अधिक हो तो 7 का भाग दे के छोटा कर देते हैं। 7 × 7 1 बार गया, लेकिन शेष बचा 3, ये हो गया 3 विषम दिन। अब 3 विषम दिन मतलब सोमवार का 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, अर्थात इस तारीख को वास्तव में बुधवार था। क्या था? बुधवार। हमने अपने फार्मूले से इस तारीख का दिन निकाल दिया, तो 3 विषम दिन निकला, तो इसमें बुधवार आंसर आ गया। अब हम उसी तरह से इस तारीख में वास्तविक दिन क्या था उसको भी निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले हम ये घटाएंगे, 2009 हो जाएगा, 10 होगा और ये 7 ही होगा। अब 2000 का कोड हम जानते हैं, 2000 + 9 लिखेंगे। 2000 का कोड 0 होता है, और 9 का कोड क्या होगा, चूँकि 9 में हम देखेंगे कितने वर्ष लीप ईयर हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, 9 में हम 4 का भाग देंगे, 4 दूना 2 बार गया, 2 को 9 में जोड़ देंगे 11, यानी बन गया 11 दिन। ये 11 दिन बन गया। 11 में 7 का भाग देके छोटा कर देंगे, 7 × 7 4 11, यानी 4 दिन शेष बचा, ये 4 विषम दिन बचा। 4 विषम दिन, तो सीधे हम 9 का कोड क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, प्लस 10 का कोड क्या होगा, यानी 10वां महीना है, तो जैसे आपने लिखा है 33 61 करके आपने कोड लिखा है, तो आप उसको जो है आप 10वें महीने कोड आप देख सकते हैं कि 10वें महीने कोड होता है 33 61 46 250 351, तो 10वें महीने कोड हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद फिर 7 वैसे ही कोड आप अपने कॉपी में या अपने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सब हम जोड़ लेते हैं, 7 3 10 4 14, योग आ गया 14, देख रहे हैं 14, ये 14 दिन है। 3 को हम विषम दिन बनाएंगे, 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 बार गया, लेकिन शेष 0 बचा, यानी इसका क्या आया, 0 विषम दिन, 0 विषम दिन आया। अब हम
जीरो विषम दिन का अर्थ होता है, जीरो कोड होता है रविवार, अर्थात इस तारीख में रविवार था। ये हमारा देखो, ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारा वास्तविक दिन है। ये दोनों क्या है, वास्तविक दिन है। यानी 5/3/2003 को वास्तविक दिन बुधवार आया, 7/11/2010 को वास्तविक दिन हमारा रविवार आया। लेकिन हमको यहाँ निकालना है, जिस प्रकार से यहाँ पे काल्पनिक दिन सोमवार प्रश्न में दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा। हम देखते हैं हमारे बुधवार से काल्पनिक दिन कितना माइनस है, यानी बुधवार से कितना पहले है, बुधवार पहले आता है मंगलवार, सोमवार, यानी हमारा काल्पनिक दिन -2 करके लिखा है। कितना लिखा है, वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन -2 करके लिखा है। तो ठीक वही आप यहाँ पर वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन -2 कर दीजिए, यानी रविवार से घटाएंगे तो आ जाएगा शनिवार, शुक्रवार। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। फाइनल आंसर आपका आ गया शुक्रवार, यही उत्तर आपको देना है। क्या किया गया है, एक प्रश्न आपको दिया गया है, यदि 5/3/2003 को सोमवार हो तो 7/11/2010 को कौन सा दिन होगा। उसके लिए आपने क्या लगाया कि हो तो, अर्थात ये काल्पनिक दिन दिया है तो हमको दोनों तिथियों पर अपने वास्तविक दिन निकालना है। तो हमने इस तिथि पर अपने फार्मूले से निकाला, वास्तविक दिन हमारा आया बुधवार, और इस तिथि पर फार्मूले से हमने निकाला तो हमारा वास्तविक दिन आया रविवार। अब हम देखते हैं कि वास्तविक दिन से काल्पनिक दिन कितना आ गया, यानी कि राइट से लेफ्ट में देखते हैं कितना आगे या पीछे है। हो सकता है कि अगर ये शुक्रवार होता तो हम देखते बुधवार से बृहस्पति शुक्र 2 दिन ज़्यादा है, लेकिन ये बुधवार से कम है, अर्थात माइनस में है। बुधवार से मंगलवार, सोमवार लिखा हुआ है, यानी -2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप -2 ही करेंगे। रविवार से -2 करेंगे तो शनिवार, शुक्रवार, यानी जो यहाँ पर करें वही यहाँ पर। तो फाइनल उत्तर आपका आ गया शुक्रवार। इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न हम और लेकर के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर देंगे। एक उदाहरण हम और लेकर के इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे दिया जाए कि यदि 17/8/1990 को बुधवार हो, बुधवार है, तो 24/11/1995 को कौन सा दिन होगा। तो पुनः वही प्रक्रिया, हमें ये देखना है कि 17/8/1990 को वास्तविक दिन क्या होगा। ये हमारा प्रश्न में दिया है, ये काल्पनिक है। जब भी प्रश्न में लिख दिया गया यदि, अर्थात एक काल्पनिक दिन है और हमको निकालना है वास्तविक दिन, वास्तविक दिन, यानी उत्तर ज्ञात करने के लिए जो ये काल्पनिक दिन दिया है, इन दोनों तिथियों पर हमें अपने फार्मूले से वास्तविक दिन ज्ञात करना, इस तिथि पर भी और इस तिथि पर भी, और पहले की तरह हमें फिर से तुलना कर लेना है। बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर आप भाग 1 अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दिन निकालने के लिए वही हमारी पुरानी प्रक्रिया, 1 घटा देंगे, 1900 ये 89 हो जाएगा, और 8 के स्थान पे यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 17 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 1900 + 89 लिख सकते हैं, और इसको हम जो है इसको हम 1900 समझने के लिए 1900 + 89 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1989 का कोड क्या होगा। 1900 कोड होता 1, चूँकि 400 को 0, तो 4 चौका 1600 को 0, 300 बचता है, 300 का मान होता है 1, प्लस 89 का कोड क्या होगा, जब भी 3 वर्ष से अधिक हो और 100 वर्ष से कम हो, तो उसका उत्तर हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ बता देते हैं आपको। 89 में कितने लीप ईयर हैं ये जानना होता है, तो हम इसमें एक ट्रिक है, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे तो इसमें 22 बार जाएगा, शेष से मतलब नहीं है। 4 का भाग दिया तो 22 चौक 88, 22 गया, सीधे इस 22 को हम 89 में जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है दिन। अगर हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 2 10 10 1 11, 111 दिन बन गया।
अब ये इस 111 दिन को हम 7 का भाग दे करके हम इसको छोटा कर लेते हैं और 7 का भाग इसमें करेंगे तो 7 1 7 4 11 41 और 7 5 35 6 41 यानी शेष कितना बचा 6 विषम दिन हमारा इसमें हुआ कितना 6। इस 6 को हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारा 89 का कोड हो गया 6 और 1900 का कोड हो गया 1 और प्लस जुलाई का कोड पहले हम बता चुके हैं, आप जुलाई कोड अपने टेबल में देख सकते हैं। जुलाई कोड होता है 2 प्लस 17 वैसे ही लिख देंगे सीधे। ये सभी ये लाइन हमारा पूरा दिन का है। इन पूरे तीनों को हम चारों को जोड़ लेते हैं 17 2 19 1 20 और 6 यानी योग आ गया हमारा 26 आ गया। इसको ये अलग प्रक्रिया है। 26 को आ गया टोटल ये योग इसका 26 आया। अब 26 दिन आ गया। 26 दिन को हम 7 से भाग देंगे 7 3 21 5 26 यानी टोटल का कोड विषम दिन आया कितना आया 5 यानी 5 का कोड होता है, आप डे कोड में देख सकते हैं 5 का कोड होता है शुक्रवार। यानी इस तारीख 17/8/1990 का वास्तविक दिन हमारा आ गया शुक्रवार। हाँ, उत्तर देने से पहले एक चीज़ सोच देख लेते हैं, कहीं पूछा गया वर्ष लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर होगा और मंथ फरवरी के बाद का एक दिन हम जोड़ सकते हैं। लीप ईयर कैसे हम चेक करते हैं, जैसे 1990 है तो कैसे लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, इसमें हम 4 का भाग दें, अगर ये सन 4 से कट जाए पूरी तरह तो ये लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। हम देखते हैं 4 चौक 16 3 19 39 4 9 36 3 39 4 7 28 यानी 4 से पूरी तरह नहीं कर सकता है, अर्थात ये लीप ईयर नहीं है। और जब ये लीप ईयर नहीं है तो इसका होने ना होने कोई मतलब नहीं है, हमारा वही दिन होगा जो कोड आया हमारा 5 विषम दिन, तो ये हमारा यानी जो हमारा कोड आया है यही हमारा दिन हो जाएगा। यानी इस दिन क्या हो जाएगा शुक्रवार, यही शुक्रवार हमने यहाँ लिख दिया। अब हम ठीक उसी प्रकार से नीचे इसका भी वास्तविक दिन ज्ञात कर लेते हैं। वास्तविक दिन ज्ञात कर लेते हैं हम फिर वही नीचे यानी 1994 11 में से घटाएंगे 10 और 24 का 24 लिखेंगे। ये हम केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा धीमी गति से बता रहे हैं, जब आप समझ जाएंगे तो ये 30 सेकंड में आप सवाल करेंगे। अब आप देखते हैं कि 1900 को हम 1994 तो 1994 को हम 1900 प्लस 94 लिख सकते हैं। और 1994 लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि 1900 का कोड होता है 1, 94 में आप 4 का भाग देंगे तो जाएगा ये 23 बार जाएगा। 23 बार जाएगा जब 4 का 94 में आप जब 4 का भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। 23 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 9 2 11 117 117 में 7 का भाग देंगे 7 1 7 4 11 47 7 6 42 5 47 7 6 42 5 47 यानी कि 5 से यानी क्या कितना बचा 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। प्लस 10 का कोड हम जानते हैं 0 होता है, सॉरी 10वें महीने का कोड हमारा होता है 2 होता है, तो हम 2 को लिख देते हैं। भाई आपने लिखा अपने टेबल में देख सकते हैं, हो सकता है कभी हमसे अगर कोड गलत हो जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल 10वें महीने का सॉरी 10वें महीने कोड होगा 3 और डे हम ऐसे लिख देंगे। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं 24 3 27 1 28 28 5 33 योग कितना आ गया 33, ये दिन आ गया टोटल। फिर हम 7 का भाग देंगे 7 चौक 28 5 33 5 का कोड मतलब शुक्रवार, 5 विषम मतलब शुक्रवार। यानी इस तारीख को भी दो संयोग, इस संयोग है, इस तारीख को भी हमारा वास्तविक दिन क्या आया शुक्रवार। यानी ये दोनों तिथियों को, इस तिथि को भी हमारा वास्तविक दिन शुक्रवार, इस तिथि को भी हमारा वास्तविक दिन शुक्रवार। अगर यहाँ पे शुक्रवार है तो शुक्रवार से ये कितना माइनस करके लिखा गया इधर, यानी 2 दिन माइनस, यानी बृहस्पतिवार बुधवार यानी -2। तो यहाँ पर भी हम -2 करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी उत्तर क्या आएगा बुधवार। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी हम दोनों तिथियों पर वास्तविक दिन निकाल लिए। देखिए जब यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ पे जब जो दोनों वास्तविक तिथि एक ही आवे तो यहाँ पर जो काल्पनिक दिन होगा वही दिन यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर आपका आ गया बुधवार। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हमको यहीं पे क्लोज करना होगा, लेकिन उसके पूर्व हम आपको अभ्यास के लिए हम 5 प्रश्न आपको दे रहे हैं,
उस प्रश्न को आप नोट करिए और उसका उत्तर आप हमें हमारे इस जो ऊपर लिखा हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इस पे आप हल करके हमें आंसर ज़रूर मैसेज करिएगा अपने नाम के साथ। तो हम देखेंगे आपने सही किया या गलत किया या कोई दिक्कत हो इस पर आप पूछ सकते हैं। ये हमारा 9415071009 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कर सकते हैं। तो जल्दी से आप होमवर्क के लिए आप कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। जैसे 7/8/2003 को कौन सा दिन होगा? सिंपल। 3/6/1995 को कौन सा दिन होगा? 4/8/2006 को कौन सा दिन होगा? और ये हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न होगा, यदि 15/7/2001 को सोमवार तो 13/6/2015 को कौन सा दिन होगा? और हमारा पांचवा प्रश्न है, यदि 17/8/2000 को रविवार हो तो, काल्पनिक दिन है, रविवार हो तो 13/6/2019 को कौन सा दिन होगा? ये 3 सवाल पहले की तरह है, 2 अभी में जो बात है। इन पांचों प्रश्न को आप हल करिए। हल करके आप इसका उत्तर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज से कल से जब भी आप हल करें ज़रूर करें। और कोई अगर असुविधा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप हमसे प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। अब हम कैलेंडर के भाग 3 में आपको अगले वीडियो मिलेंगे, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें कुछ और बताएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इस टॉपिक को नए नए आयाम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।